सर मेरा एक क्वेश्चन था। सर आप मरीजों को बताते हैं कि O2 थेरेपी, नेबुलाइजिंग और स्टीम थेरेपी क्या होती है, तो उसमें डिफरेंस बताते हैं। आपका प्रश्न है कि हम लोग ओपीडी में मरीजों को 3 बातें निरंतरता से बताते हैं। भाई नेबुलाइजर लगा लेना, भैया स्टीम इनहेलेशन कर लेना, कहीं कहीं कहते हैं ऑक्सीजन इनहेलेशन लगा लेना। तो तीनों चीज़ों में क्या फ़र्क है और क्यों बताते हैं, एक अच्छा प्रश्न है। ऐसा मरीज जिसको सांस की बीमारी है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जो हमारे पास आता है, कहता है कि साहब सांस लेने में दिक्कत होती है, डिस्निया होता है, चलो तो सीटी जैसी आवाज़ आती है, साए साए की आवाज़ आती है, बलगम निकालने में दिक्कत होती है, लगता है कुछ भरा है अंदर और निकल नहीं पा रहा है, चलो तो पेरिफ्रीज नीली पड़ने लगती है और ऐसा लगता है कि सांस नहीं आ रही, प्राण निकल जाएंगे। इस तरीके की शिकायतें मरीज जब करके आते हैं तो दिमाग में बात आती है कि हो ना हो लंग्स की कोई शिकायत लेके आ रहे हैं। लंग की कॉमन बीमारियां 3 होंगी। पहला ब्रोंकियल एस्थमा, बोलिए ब्रोंकियल एस्थमा। दूसरा सीओपीडी। तो दोनों में फर्क क्या है? ब्रोंकियल एस्थमा जनरली चाइल्डहुड से होगा, बचपने से होगा। उसकी माँ बताएगी कि भाई जब से छोटा था, 2-3 साल का था, पसली चलती थी, बार बार सीजन बदलता था, डॉक्टर के पास ले जाते थे और बहुत समय से पंप देते हैं, पहले फायदा होता था, अब नहीं होता है। सीओपीडी जो बीमारी होती है उसको कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, आजकल उसको सीओएडी भी बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एल्वियोलर डिजीज। ये हमारी लाइफस्टाइल और जीवन शैली से होती है। आजकल वो खुल गए हैं ना, क्या कहते हैं, हुक्का बार, है ना? आप जाती हैं? अच्छा, तो जो जाते हैं उनको हो जाएगी, ठीक है, नहीं जाना है, सिगरेट बीड़ी पीते हैं उनको हो जाएगी। कुछ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स होते हैं, कुछ लोग ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ निरंतर धुआं है या सीमेंट की बोरियां ढो रहे हैं, उन बेचारों को हो जाएगी। सिलिकॉन की फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं, एस्बेस्टर की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको हो जाएगी। तो ये वैसी बीमारी है जो धीरे धीरे हम अपने जीवन को जैसे जीते हैं तो अपनी ऑर्गन्स को खर्च करते हैं। शराब पिएंगे तो क्या खर्च होगा? लीवर। तो ये सब पिएंगे तो क्या खर्च होगा? लंग। तो ये सीओपीडी की बीमारी हो जाएगी। तीसरी एक बीमारी होती है जिसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कहते हैं, आईएलडी की बीमारी। आईएलडी की बीमारी में फेफड़ों में लचक खत्म होने लगती है, फाइब्रोसिस होने लगती है, खिंचाव खत्म होने लगता है। तो जब हम बैठे हैं तो सांस नहीं फूल रहे, यहाँ से वहां तक चल के गए तो शरीर ने कहा और ऑक्सीजन दो, तो लंग को फैलना चाहिए, लंग फैल नहीं रहा है तो हाइपोक्सिया हो रहा है। तो 3 कंडीशंस आ गई। अगर मान लो तुम्हारे मरीज की पहली कंडीशन आई कि उसकी सांस फूल रही है क्योंकि सांस का रास्ता सिकुड़ गया है, ब्रोंकोस्पैज्म हो गया, सीटी जैसी आवाज आ रही है, उस स्थिति में तुम उसको नेबुलाइजेशन की सलाह दे रहे हो और नेबुलाइजेशन में ब्रोंकोडाइलेटर टाइप की दवा दे रहे हो जिसको इनहेल करने से लंग का रास्ता चौड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौड़ा हो जाएगा और ज्यादा हवा जाएगी। जब ज्यादा हवा जाएगी तो ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, तो ज्यादा हवा और ऑक्सीजन जाएगी तो सांस फूलना बंद हो जाएगा। ब्रोंको डायलेटेशन करा दे रहे हो। क्या करा दे रहे हो? ब्रोंकोडाइलेटेशन, जिसमें ब्रोंकोडाइलेटर और स्टेरॉइड की मात्रा को तुम इनहेलेटरी तौर पे दे रहे हो, जो आदमी सांस लेके सीधे फेफड़े में जा रही है, फेफड़े की सतह में, और तुम्हारा काम हो रहा है। तो ये तो नेबुलाइजेशन वाला मरीज हो गया। अब दूसरा जो मरीज तुम्हारे पास आता है, कहते हैं साहब बलगम चिपका है, बहुत कोशिश करते हैं, निकल नहीं पाता। तो अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है? तुमको कुछ ऐसी बात सोचनी है कि बलगम उसका पतला हो जाए। जब बलगम पतला होगा तो पतला होके बहेगा अंदर, गिरेगा, जब गिरेगा तो सांस का रास्ता रोकेगा, सांस का रास्ता रोकेगा तो रुकावट होगी तो आदमी खांस के बाहर निकाल देगा। तो तुम्हें म्यूकोलिसिस करानी है। क्या करानी है? म्यूकोलिसिस कराने का मतलब है कि बलगम को पतला करना है। तो जब तुम स्टीम या भाप दोगे, तो जब भाप तुम दोगे तो जो चिपका हुआ नाक जैसा गंदा बलगम है वो लूज बैठेगा। जब लूज बैठेगा तो पिघलेगा, पिघल के नीचे जाएगा, खांस के निकाल दोगे। तो ये तुम्हारा स्टीम इनहेलेशन हो गया। तीसरी बात आई कि अगर मरीज को हाइपोक्सिया हो रहा है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, या कोई उसको ऐसी बीमारी है कि जिसमें उसके डॉक्टर ने उसको एलटीओटी का प्रिस्क्राइब किया। क्या किया है? एलटीओटी। कोई बताओ एलटीओटी क्या होता है? लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी, एलटीओटी। बहुत बार डॉक्टर कहते हैं हाइपोक्सिया के मरीज में, आईएलडी के मरीज में, कोविड में भी हम लोगों को कई बार मरीजों को कहना पड़ता था कि भाई रात को सोने से पहले 2-3 घंटे ऑक्सीजन लगा लीजिएगा।
तो उस स्थिति में जहाँ मरीज को हाइपोक्सिया हो रहा है, जहाँ उसकी सांस फूल रही है, जहाँ बेसिक एक्टिविटीज और डेली लिविंग करने में भी उसको डिस्निया हो रहा है, रेस्टिंग SpO2 उसका 80-82 के आसपास आ रहा है, तो वहां आप कहते हो कि लो फ्लो 2 लीटर ऑक्सीजन आप दिन में 2-3 दफे लगा लेंगे तो आपका काम चलता रहेगा। तो आप समझिए कि ये तीनों चीजें क्यों कहते हैं। Yes. क्या शुभ नाम है आपका? स्वाति सिंह। बहुत बढ़िया स्वाति जी, थैंक यू, गुड क्वेश्चन। थैंक यू सर।